क्या बोल रहा है, रमेश और नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। ठीक है, अभी क्या है, ओपनिंग कैपिटल कितना कितना है, 2.5 लाख और 1.5 लाख। अब जुलाई में ये लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, अपने को क्या चाहिए, दोनों को इक्वल कैपिटल रखना है, 2 लाख और 2 लाख। तो ए क्या करेगा, पैसा निकाल लेगा और बी लगाएगा पैसा। ठीक है, तो किस तारीख में होगा ये दोनों चीज़ें, किस तारीख में होगा, 1 जुलाई में, 1 जुलाई में। अब क्या बोल रहा है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। और बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में भाई, सिंपल है, इसमें कोई आपका अगेन अकाउंटिंग का यहाँ पे कोई नॉलेज आपसे नहीं मांगा जा रहा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ये ए है और ये बी है, ए और बी, इनका स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, ए का 2.5 लाख और बी का 1.5 लाख। 1 जुलाई, 1 जुलाई में ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, 2 लाख कितना रुपये निकालेगा, 50,000 रुपया निकाल लेगा, और ये क्या करेगा, 50,000 रुपया लगाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बताओ अप्रैल से लेकर 30 जून तक का कितने के ऊपर इंटरेस्ट दोगे, अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का कितने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जितना पैसा उसका लगा है, कितना रुपया लगा हुआ है, 2.5 लाख रुपया लगा है, 2.5 लैक्स इंटू 8% इंटू 3/12, 3 महीने का। और फिर यहाँ से कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दोगे, 2 लाख, जितने रुपया उसका लगा हुआ है। ठीक है, कितना रुपया लगा हुआ है, 2 लैक्स इंटू 8% इंटू 9/12। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी एसी पार्टनर के लिए भी करना है। प्लीज़ करो, सॉल्व करो ये, प्लीज़ ये वर्किंग नोट बनाओ, ये आपका वर्किंग नोट जैसा चीज़ है, आपको आइडिया होगा कि किस पॉइंट पे जो है पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन में ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना ही अप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसा लाइन डायग्राम बना लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया किस पॉइंट पे पैसा लगा रहे हैं और किस पॉइंट पे पैसा निकाल रहे हैं। कितना महीना होता है बेटा यहाँ से यहाँ,
15 और 13। पिछले क्लास में क्या सिखाया था आप लोग को? पहले पूरा चीज लिख लो, उसके बाद कैलकुलेशन का काम स्टार्ट करो। लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे, फिर लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे तो टाइम वेस्ट है। फेयर आंसर भी इसका आपको लिखना है भाई, ये वर्किंग नोट है। फेयर आंसर कैसे लिखोगे? टेबल बना के भी कर सकते हो, पर्टिकुलर्स ए और बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ₹2.5 लाख फॉर ए, पर एज कैपिटल कर लो, ₹2.5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, फिर 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। मैं एक ही पार्टनर का यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को दोनों का करना है, तो एक पार्टनर का सब चीज़ लिख दिया मैं। अब मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। 100 कटा, ये 100 कटा, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 4 6, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 कटा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6000, और कितना? अच्छा 12,000, सॉरी 12,000, और यहाँ पे कितना? 5,000। ए का आया 17,000। ठीक है, वैसे ही आपको सिमिलर कैलकुलेशन बी के लिए भी करना है, ठीक है ना? सिंपल है ना? 12th का अकाउंट्स लग रहा है कि क्लास 4th का मैथमेटिक्स लग रहा है? बताओ। 12th का अकाउंट्स लग रहा है सही में? नहीं यार, 12th का अकाउंट्स है ही नहीं। क्लास 4th में पढ़ाते हैं ये सब भाई, मैथ्स। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़ना है, जल्दी करना है भाई, है ना? एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है? इनकम्प्लीट है, सॉल्यूशन पूरा नहीं है, ठीक है? ए का कितना आया? 17, और बी का कितना आया? 15 सबका, ठीक है? इतना टाइम नहीं लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा ये विजन थोड़ा सा ब्लर है, बट पढ़ सकते हैं। क्या बोलता है देखो, क्या क्या है? पार्टनर का नाम आन और मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस इन देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2024। एज ऑन 31 मार्च 2024 मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक?
इतना और इतना था। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 75,000 ईच। कौन सा ड्राइंग? अगेंस्ट प्रॉफिट्स या अगेंस्ट कैपिटल? कुछ नहीं क्लियर बोल रहा है तो अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही मानना है, ठीक है। जब तक कि आपको बोलेगा नहीं ये अगेंस्ट कैपिटल है या विड्रॉ वर्ड नहीं बोलेगा तब तक आपको ये मानना है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही होता है, ठीक। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड, ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है बता रहा है, ठीक है। इस अमाउंट पे जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है यार मेरे को, प्रॉफिट्स नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको फिर से बाद में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सॉरी, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, आई एम सो सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 रीड करते हैं प्लीज। भाई क्या हो गया? अमित और सुमित आर पार्टनर्स, ठीक है, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल एंड इन्वेस्टेड 1.5 लाख और 2.5 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। The partnership deed provides for interest on capital 10% per annum. It also provided that capital account shall be maintained following fixed capital account method. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और फिर करंट अकाउंट। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड इतना, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना है, सिर्फ क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना कौन सी बड़ी बात है, बनेगा। क्या करना है बताओ, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? करना क्या है, क्या निकालना है क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री किस चीज के लिए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकाले? पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाले? कुछ बोलोगे? कुछ ओपनिंग कैपिटल दिया हो, जो भी अमाउंट इनटू इंटरेस्ट, यही है ना। इसमें कुछ पीरियोडिक वगैरह कुछ है क्या? कोई पीरियोडिक वगैरह कुछ भी नहीं है। और आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है कि नहीं दिया है? ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया है, कुछ भी नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है क्वेश्चन में। सीधा सीधा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको कैलकुलेट करना है। 1.5 लाख और 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। ऐसे ही अगर अपन रफली कैलकुलेट करके देखें, 1.5 लाख प्लस इतना कितना हो रहा है? 15,000 और 25,000। हमारे पास प्रॉफिट्स कितना है? 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स है, तो दे सकते हैं। प्रॉफिट्स इतना अवेलेबल है कि हम इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट हो गया और जर्नल एंट्री आप पास कर लोगे, ठीक है। लिखो प्लीज, इसका एंट्री करना जरूरी है। लिखो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले, या आप सीधा सीधा जर्नल एंट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ खास यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। खास कैलकुलेशन नहीं है तो आप वर्किंग नोट के बिना भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जर्नल एंट्री। किसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं? फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। लिख लिया करो, इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, सीरियल नंबर, डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। देखो जर्नल एंट्री बोल रहा है तो पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वहां पे कोई कंजूसी फिर मत करो आप लोग, क्योंकि और कुछ नहीं मांगा है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया क्या ऑलरेडी? ए का 15,000 और बी का 25,000। जर्नल एंट्री क्या होगा, कोई बताएगा क्या? कैश टू कैपिटल, सर
कैपिटल का कोई सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करना है। टू कैश नहीं, कैश नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बहुत बधाई हो आप लोग सबको, सबका आंसर गलत है। सर मैडम यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपके कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे चीजें कौन से अकाउंट में डालते हो? दो अकाउंट बनता है ना क्या फिक्स्ड मेथड में, कौन कौन सा अकाउंट बनता है? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आपको जर्नल एंट्री में क्या लिखना है, कौन है यहाँ पे, अमित्स करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है, सुमित्स करंट अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी आप लोग जैसे फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, जो भी अप्रोप्रिएशन होता है वो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, लेकिन आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी अप्रोप्रिएशन होता है वो कहाँ पे जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। बात समझ आ रहा है? सिर्फ यही इस क्वेश्चन का लर्निंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में जर्नल एंट्री पूछ लेगा तो इस तरीके से करना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, आप सीधा अकाउंट डालो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट, ठीक है, अमित्स करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। 15,000, 25,000, 40,000। being interest on capital appropriated to partners current account। कैलकुलेशन भी दिखा दो प्लीज, कैलकुलेशन भी दिखा देना। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.5 लाख के ऊपर, ए का 1.5 लाख के ऊपर 10%, 10%, और बी का 2,50,000 के ऊपर 10%। सॉल्व कर लिए हो तो नीचे लिखोगे नोट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोला है इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। नोट में लिख लो या लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोला गया है इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, देखो मैं और एक चीज़ आपको बता दूं, इसका और एक ऑल्टरनेट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है एक बार देख लो। और क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन यदि करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैं अभी रफ में कर रहा हूँ, टू सुमित्स करंट अकाउंट। फिर क्या होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट है इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एक एंट्री और दो एंट्री, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही हमने किया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो मतलब वही है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है, जब आपको बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का अकाउंट ओपन करो तो ऐसे अपने को करना चाहिए। बाकी आपके स्कूल में क्या करवाते हैं वो आप देख लो। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी करोगे तो गलत नहीं है, सही है। ठीक है, एज पर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जर्नल एंट्री बोलेगा तो करंट अकाउंट अपने को यूज करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि नहीं भाई, हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखोगे ही सीखोगे, हर क्वेश्चन अलग रहेगा। ठीक है, सेम नहीं रहेगा। 11th में हर क्वेश्चन क्या इतना डिफरेंस था कि थोड़ा बहुत, बीआरएस के हर क्वेश्चन अलग अलग एकदम लर्निंग था कि सिमिलर टाइप के एंट्रीज थे, सिमिलर होते थे, ट्रायल बैलेंस सिमिलर होता था, डेप्रेशन में भी सिमिलर है। एक आध मतलब 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अलग अलग होते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दिखेगा। ठीक है, यही फ़र्क है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। कमल एंड कपिल दिख रहा है ना आप लोग को, प्लीज़ रीड करो इस क्वेश्चन को। इंट्रोड्यूस्ड है वो, ठीक है, कमल इंट्रोड्यूस्ड। स्कैन में गड़बड़ हो गया, चेक नहीं किया मैं। सब पढ़ लिए क्वेश्चन, पढ़ लिए? बताओगे अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, क्या अप्रोच? ये लो, इसमें बोलो बोलो बोलो। अच्छा चलो मैं पकड़ लेता, बोलो। नहीं हाँ, सर, बोलो। रहने दो। अरे बोलो ना भाई। और उधर जो विड्रॉ दिया तो मतलब अपन को कैपिटल अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट कैपिटल करना है, प्रॉफिट से नहीं स्टार्ट होगा। कैसे करोगे क्वेश्चन को? पहले तो अपन 2 मिनट से हाँ देख देखेंगे। पहले तो अपन फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद सब मतलब फॉर्मेट में जो जो आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट इधर अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ड्राइंग जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर थोड़ा सा जनरल एंट्री बोलो। सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री करेंगे और फिर अमाउंट पी कैसे निकालोगे? तो अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, हाँ गारंटी कैसे करोगे? सर अप्रोच प्लीज। अप्रोच पास भाई कर इतना मारूंगा ना, हाँ तो क्यों, क्या दिक्कत है? बताओ सर, प्लीज। हाँ, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालोगे? दोनों ने 5 लाख से चालू किया था, तो 5 लाख का 9 महीने के लिए 10% से, और फिर जो भी चेंजेस हुआ है उसका 3 महीने पे, और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। आप सर ऐसे स्टार्ट कर दिया? हाँ ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको ना ये ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये वाला ब्रिज याद है ना, जब भी साल के बीच में कोई चेंजेस रहेगा तो क्या है, आपको ये ब्रिज बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है इसमें, ओपनिंग कैपिटल देखोगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या, ओपनिंग कैपिटल दिया है कितना, 5 लाख रुपया। 1 जनवरी में आके इन लोग, एक जन क्या कर रहा है, कैपिटल बढ़ा रहा है, एक जन कम कर रहा है। तो भैया आ जाओ यहाँ पे 1 अप्रैल से जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, हाँ ठीक, 1 मिनट रुकना, ना आ रहा हूँ। 5 लाख, ठीक है, पार्टनर कौन है, कमल, इसका भी 5 लाख है भाई 1 अप्रैल में, और जनवरी 1 जनवरी। दूसरा पार्टनर का नाम क्या था, कपिल। कमल क्या कर रहा है, कमल विड्रॉ कर रहा है, याद है क्या, कमल क्या कर रहा है भाई, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, और वेयर एज कपिल विड्रॉ कर रहा है। ठीक है भाई, कर। कमल जो है वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है यहाँ पे, +1 लाख, और ये क्या कर रहा है, -1 लाख। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा आपको, पीरियोडिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये वर्किंग नोट है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप जर्नल एंट्री पास करोगे, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। प्लीज़ बनाओ, प्लीज़ बनाओ यहाँ से। क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, टाइमर भी लगा देता हूँ, 5 मिनट में बनाओ यार, 5 मिनट फटाफट एकदम।
हो गया क्या? निकल रहे हो? जा रहे हो? ठीक है। डन। क्या हो भाई? बनाओ ना, बनाओ। क्या देख रहे हो? क्या है ये? जनरल अप्रोप्रिएशन और मेरे को तो पता नहीं, कुछ ये बोल रहा है कि यही बनाना है बस, तभी तो बैठा हूँ फिर अपना अकाउंट डाल के खाली प्रॉफिट इधर ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। हाँ, ऐसे टोटल नहीं करना है इसको, रफ में मत बनाओ यार, सही से बनाओ, कॉपी ऐसा मत रखो। क्या हुआ? 4 लाख पे करेंगे ना। जितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में उसके ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या हुआ? लिया बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? भैया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखना है तो देख लो। इधर इस पीरियड में 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 10% है, इंटू 9/12, और यहाँ पे 1 लाख और बढ़ा रहा है तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, यहाँ पे 5 लैक्स इंटू 10/100 इंटू 9/12, यहाँ पे 4 लैक्स इंटू 10/100 इंटू 3/12। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है मेरे ख्याल से 3:2 है। नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है तो क्या करना है? इक्वल रेशियो।
बनना चाहिए यार, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है ये, 5 से 6 मिनट मैक्स। जर्नल एंट्री आपका प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कियो, ठीक है ना, बन रहा है ना।